Good morning everyone. How are you all? Welcome to the class. So, in previous video we have done about the VBT valence bond theory. VBT ने क्या बताया? VBT said कि जो covalent bonds है, it is only made when the two atoms are come closer to each other. Their internuclear distance decreases, and when the two atoms come closer, they release the energy to form the molecules. Right? And जिसमें हमने पढ़ा that hydrogen can form a molecule but helium cannot form the molecule. Why it is so? Because of the new attractive forces and old forces. Fine. जिसमें मैंने आपको बताया when the attractive forces greater than the repulsive forces, then the bond formation takes place, and if the repulsive forces are dominate over the you can say attractive forces, bond formation cannot take place. Today we start with the new concept, that is the orbital overlap concept. Now orbital overlap concept, it is also you can say one of the part come under the quantum mechanics. Fine. अब ऑर्बिटल्स की बात है तो ऑब्वियस है क्वांटम जो हमने पढ़ी थी, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा था ऑर्बिटल्स का, उससे रिलेटेड है. ऑर्बिटल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, दे ऑल बिहेव एज अ वेव. ठीक है. और ऑर्बिटल्स क्या थे? ऑर्बिटल्स आर दोज पोर्शन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. फाइन. अब ऑर्बिटल भी क्या है? इट बिहेव लाइक अ वेव. फाइन. तो ये आपकी पॉजिटिव वेव्स और ये आपकी नेगेटिव वेव्स ऑफ द ऑर्बिटल्स. Now, what this concept say? This concept say कि यहाँ पर जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, अब चैप्टर 2 में देयर आर द बाउंड्री सरफेस डायग्राम, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस नहीं करा था. द रीज़न भी कि वो आपके एनसीईआरटी में आप उसे खुद भी देख सकते थे, और थोड़ा सा मैं उसको यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि ऑर्बिटल्स क्या थी. हर ऑर्बिटल की क्या है, अपनी अपनी शेप है. ठीक है. और काफ़ी लोगों ने पढ़ ही लिया होगा या पढ़ चुके होंगे. ठीक है. एस जो है, जो एस ऑर्बिटल है, इसकी शेप कैसी थी? स्फेरिकल. जो पी ऑर्बिटल है ये कैसा था? डम्बल शेप. ठीक है. जो डी ऑर्बिटल था ये कैसा था? डबल डम्बल शेप. और जो एफ ऑर्बिटल्स है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होती हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, और आइदर 11th की बुक्स में इनको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया जाता है. ठीक है. सो अब ये ऑर्बिटल्स की जो शेप है, ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. फाइन. अब हम पी और या डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो पी ऑर्बिटल्स या डी ऑर्बिटल्स सबको पता है कि एस क्या है. एस एक सिंगल ऑर्बिट होता है जिसमें आपको दो इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन मिलते हैं. जब पी ऑर्बिटल्स की बात करें तो अब डी ऑर्बिटल्स क्या है? ये तो स्फेरिकल है. इनकी ओरिएंटेशन क्या है? कहीं भी घूम लेंगे, रहेंगे स्फेरिकल. तो कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं एस ऑर्बिटल्स. लेकिन अगर हम पी ऑर्बिटल्स की बात करें तो पी ऑर्बिटल्स क्या हैं? दे आर द लोब्स. फाइन. अब ये कितनी लोब्स हैं? 2 लोब्स हैं. ठीक. तो ये लोब्स क्या है? ओरिएंटेशन शो करती है. अगर ये ऑर्बिटल ओरिएंटेशन शो करता है अलोंग द एक्स वाई, 3 एक्सिस है, क्योंकि हमने जो 3 कोऑर्डिनेट्स पढ़ा था कि जो एटम है बिहेव करता है 3D पार्टिकल की तरह, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस. ठीक है. तो ऐसे कोई भी आप किसी भी एक्सिस को कैसे भी नाम देते हो. तो जब ऑर्बिटल एक्स के अलोंग होंगे या ऑर्बिटल आपके वाई एक्सिस के अलोंग होंगे या फिर ऑर्बिटल्स क्या होंगे? जेड एक्सिस के अलोंग होंगे, तो उसके बिहाफ पर हमारी 3 ओरिएंटेशन के बेसिस पर हमारे क्या पास है? 3 ऑर्बिटल्स थे, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. ठीक है. ऐसे ही आपकी जो डी ऑर्बिटल्स थे ये 5 ओरिएंटेशन शो करती हैं, जो कि हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़ा था, जो ओरिएंटेशन के ऊपर बेस था, जिसमें हमें पता चलता है कि कितने ऑर्बिटल्स मैक्सिमम एग्जिस्ट करते हैं. ठीक. तो इसी तरह के तरीके से जो डी के थे वो 5 थे. ठीक है. उसमें एक्स वाई, वाई एक्स, जेड एक्स. ठीक है. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड का स्क्वायर. तो ऐसे ही उनके क्या थे? 5 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं. तो यही ऑर्बिटल्स अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जहाँ पे हमने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का कंसेप्ट पढ़ना है. तो दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ द ऑर्बिटल्स, कैसे उनकी शेप्स एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है. सो अब ये जो ऑर्बिटल कंसेप्ट है ये क्या बताता है कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड्स तभी फॉर्म होंगे जब पॉजिटिव वेव आपस में ओवरलैप करेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस होना तो ये रिपल्शन चाहिए, यानी कि ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव है,
दिस इज नॉट अ चार्जेस। इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव क्या है रिपेल करेंगे। ये जस्ट टू इंडिकेट कि जो अपर वेव है उसको पॉजिटिव और जो लोअर वेव है उसको नेगेटिव कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जब ऑर्बिटल एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए कि जब दो ऑर्बिट सेम चार्जेस के आपस में ओवरलैप करेंगे तभी क्या है वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे S और S आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है, या फिर S और P आपस में ओवरलैप करेगा। इस तरह से ओवरलैपिंग P की कभी नहीं होती, ठीक है। S और P कभी भी ऐसे ओवरलैप नहीं करते हैं। द रीज़न बीइंग कि ये माना गया है, इट इज़ बाय कन्वेंशन, क्योंकि नॉर्मली बाय कन्वेंशन यही माना गया है कि जो P का Z ऑर्बिटल है उसकी ओवरलैपिंग कैसी होती है, वो अलॉन्ग द एक्सिस एक्सियल ओवरलैपिंग शो करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जो ओवरलैपिंग होगी लोब्स की वो कैसे होगी, सेम सेम पॉजिटिव पॉजिटिव लोब और नेगेटिव नेगेटिव लोब। ठीक है, अब इसमें जो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है इट बेस्ड ऑन 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है दैट the orbitals which are going to participate in you can say overlapping orbitals participate in overlapping must be singly filled। पहली कंडीशन क्या है कि जो भी ऑर्बिटल होगा वो ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, सिंगल फिल्ड होना चाहिए, यानी कि सिंगल एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ तो सिंगली फिल्ड है। दूसरा इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन व्हेन दे अंडरगो ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग टू फॉर्म बॉन्ड, राइट, यानी कि अगर दो एटम्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो उनकी ओवरलैपिंग के टाइम पे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो स्पिन होगी वो ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमें मॉलिक्यूल बनाना है, वाटर का ही बना लेते हैं। ठीक है, वाटर में फाइन, हाइड्रोजन के अब 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स के कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही 1s1 1s1, ऑक्सीजन 6 1s2 2s2 2p2, फाइन। तो अब इसके तो ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया, और ऑक्सीजन के कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक तो हो गया इसका, दिस इज 2s2 जो कि फिल्ड है, ये कौन सा होगा 2p2। ठीक, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो नॉर्मली ऑक्सीजन का वाटर का स्ट्रक्चर क्या था, कुछ इस तरीके से था। राइट, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन में क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन इसके 2p के एक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन जो दूसरा 1s ऑर्बिटल है वो 2p के दूसरे के साथ, यानी कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा लाइक दिस। अब स्पिन जो कि मैंने कहा है कि ऑपोजिट होनी चाहिए, तो ऑपोजिट स्पिन में अगर हम इसकी स्पिन ऐसे रख रहे हैं तो हम इसकी स्पिन कैसे रखेंगे, लाइक दिस। तभी क्या, अब यहाँ पे पहली कंडीशन क्या थी कि ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवरलैपिंग में मस्ट सिंगल फील्ड होने चाहिए। दूसरा, उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो और तीसरा अभी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप 2 पॉइंट्स पर भी ज़रा कंसंट्रेट करिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने लोब्स बनेंगे, पहले तो हम हाइड्रोजन वाले लोब के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये p जो है वो लोब की तरह बनेगा। ठीक है, और ये आपका ऑक्सीजन एटम में सेंटर में लिखा है। ठीक, अब किसके साथ ये ओवरलैप कर रहा है, हाइड्रोजन के 1s के साथ। तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि हाइड्रोजन का 1s और इसका
2p1, वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो एक आपका क्या बनेगा, एक बॉन्ड फॉर्म हुआ। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन करेगा तो दूसरा बॉन्ड फॉर्म, फाइन। और जो ऑक्सीजन के दो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं 1s2 और 2s2, ये एक्ट करेंगे एज अ लोन पेयर, ठीक। तो इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो अब ये क्या बताता है कि जो ऑर्बिटल है, ये आपका p ऑर्बिटल हो गया, इसको हम px बोल देते हैं, ये py बोल देते हैं। ये आपका s ऑर्बिटल है, 1s1 में हाइड्रोजन 1 एंड 1s1 में हाइड्रोजन 2, ठीक है। दो हाइड्रोजन एटम के दो ऑर्बिटल्स हो गए। तो जब s और p की ओवरलैपिंग होती है, तो ओवरलैपिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सिंगल सिंगल, और वो क्या होने चाहिए, ऑपोजिट स्पिन के साथ। थर्ड पॉइंट बताता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ग्रेटर द ओवरलैपिंग, जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्म, राइट। दिस इज द पॉइंट जो हमारा निकल के आता है कि जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या है, बॉन्ड फॉर्म होगा। तो जितनी दो ऑर्बिटल्स की ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब लिख सकते हैं कि जो आपकी जो बॉन्ड्स कह सकते हैं, जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, वो क्या करती है, वो क्या डिसाइड करती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड करती है द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू extent of overlapping directly proportional to strength of bond, यानी कि जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही उसकी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी, फाइन। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, उतनी ही उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, यानी कि जितना बॉन्ड छोटा होगा, फाइन। और वैसे जब दो ज़्यादा ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड क्या लेंथ छोटी हो जाएगी, जितना कम ओवरलैप होगा बॉन्ड लेंथ उतनी बड़ी होगी। तो बॉन्ड लेंथ तभी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ये तीनों चीज़ तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना ओवरलैपिंग होगी उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी, यानी कि वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करके दो एटम ने अपने आप को क्या करा है, अटैच करा है, और उतने ही अमाउंट की हमें बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो उतनी ही बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, राइट। तो ये और जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट ये बोलता है, राइट। अब दो तरह के यू कैन से दो तरह की ओवरलैपिंग होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। कौन कौन सी, या आप कह सकते हो दो तरह के आपने बॉन्ड पढ़े हैं। नॉर्मली आप या तो आपने पढ़े हैं सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट में डबल या फिर ट्रिपल। तो इनकी क्या टाइप है, इन बॉन्ड्स की कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जो इस तरह के बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, वो होगी हमारी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। तो दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है, एक तो होगी आपकी सिग्मा ओवरलैपिंग या सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, और दूसरा क्या फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड, या आप इसको कह सकते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स बोल दें जो इस तरह की ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। कौन कौन सा है, वन इज योर सिग्मा एंड अदर इज योर पाई बॉन्ड, राइट। अब सिग्मा या डोंट बी कंफ्यूज, इसमें हम आप चाहे इसको सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड लिख सकते हैं, या आप इसको टू टाइप ऑफ
ओवरलैपिंग भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, एंड देन देयर इज अ पाई बॉन्ड या पाई ओवरलैपिंग, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके बिना पे हम इस टाइप के बॉन्ड्स को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं दैट इज योर सिग्मा ओवरलैपिंग या सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब जब दो एटम्स के दो ऑर्बिटल एक्सियली ओवरलैप करते हैं, तो इसलिए हम इसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा ओवरलैपिंग को हम एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो एटम्स के दो ऑर्बिटल्स आपस में जब ओवरलैप करेंगे तो वो ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, राइट। यानी कि हम लिख सकते हैं दैट ओवरलैपिंग इज ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, राइट। अब ये फर्दर तीन टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट इज योर एसएस, देन सेकंड वन इज एसपी, देन थर्ड वन इज पीपी, राइट। एसएस ओवरलैपिंग क्या होती है? इन विच एस ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट। पहली चीज, इसमें कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? एस ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी बात, एसएस ओवरलैपिंग में जो एक्सियल ओवरलैपिंग में भी ये हम कह सकते हैं ओवरलैपिंग is take place along the internuclear axis, ठीक है। जैसे ये आपका एक एटम का 1s ऑर्बिटल हो गया और ये दूसरे ऑर्बिटल का s ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा? इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो जब ये आपस में आप पास आएंगे, व्हाट हैपन, जब ये आपस में पास आएंगे तो ये इस तरह से ओवरलैप करेंगे, ये एक एस, ये दूसरा एस, एस ऑर्बिटल। तो जब ये इस तरह से ओवरलैप करेंगे, ये शेडेड पोर्शन इज द पार्ट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की जो पार्ट है क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। अब इसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, जैसे हमने पढ़ा कि देयर इज अ सिंगल वन ऑर्बिट, या फिर एक ही ऑर्बिट होता है, एस के अंदर ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो एक ही ऑर्बिटल होने की वजह से ये कोई ओरिएंटेशन शो नहीं करता, क्योंकि ये कैसे भी घूम ले स्फेरिकल ही रहेगा, ठीक। सो यहाँ हम इसे कह सकते हैं सिमेट्रिकल स्फेरिकल ओरिएंटेशन होती है इसकी, जिसकी वजह से जब इस तरह के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो उसे हम एसएस ओवरलैपिंग बोलते हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल करें तो एग्जाम्पल में इसकी एग्जाम्पल आती है, यहाँ लिखी है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, राइट। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में अब क्या है? एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, 1s1 1s1, राइट। तो इसका जब ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के क्या करेगा? एक्सियली ओवरलैप करेगा। तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग से जो आपका बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो जो एसएस ओवरलैपिंग होती है, इट ऑलवेज फॉर्म, या आप कह सकते हैं कि जहाँ एस एस या जिसमें भी एस इन्वॉल्व हो जाए वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। सो यू कैन से दैट एस ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, फाइन। अगर मैं बोलूँगी अब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, जो कि हमने इस स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, तो किस तरह का बॉन्ड होगा? दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। क्यों सिग्मा बॉन्ड है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के सिर्फ एसएस ऑर्बिटल में ही क्या करा है? पार्टिसिपेट करा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एसएस ऑर्बिटल्स ही हैं। और जहाँ पे एसएस ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो हमेशा कैसा होता है? सिग्मा बॉन्ड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बॉन्ड है हमारा एस। अब इसमें क्या है? आप कह सकते हैं कि इसमें एस ऑर्बिटल
of one atom over